अब फ्रंट कटिंग करने के लिए इसको कुछ इस तरह से पहले उल्टा इस तरह से रखना है एग्जैक्ट। उसके बाद फिर इसको भी सीधा यहां से कर लीजिए। ये मार्किंग हमारा लग गया। अब ये मार्किंग को भी मैंने इस तरह से लगा देता हूं। अब ½ इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाना है और ½ इंची पे एक मार्किंग यहाँ लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 3.25 इंची पे लगाना है और यहाँ पे मिनिमम 1.25 इंची पे लगाना है। तो 1 2 3 4 मार्किंग अगर आप इस तरह से मार्किंग लगा लिए हो तो समझ जाइए आप 80% ब्लाउज की कटिंग सही और कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये मार्किंग भी हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है, 1.25 इंची पे एक मार्किंग इधर लगाना है और वेस्ट कितना है 32, वेस्ट है 32। तो अब यहाँ पे मैंने उससे पहले कि एक मार्किंग यहाँ पे इस तरह से लगा लीजिए क्रॉस में, जैसा मैंने लगाया। इस तरह से लगा लेने के बाद अब यहाँ से मेजरमेंट करता हूँ। 4 इंची आ रहा है, ये 4 इंची को यहाँ पे रखना है। वेस्ट जितना उसका चौथाई यहाँ आ गया, उसके बाद 1.25 इंच आपको प्लस कर लेना है। तो इससे होता ये है कि आपका कटिंग हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट। अब यहाँ से मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब इसको मैं कटिंग करता हूँ फर्स्ट यहाँ तक। उसके बाद जो आगे बताऊंगा वो आप जरूर देखिए। और हाई नेक ब्लाउज कटिंग में आपका अगर आर्मोल में झोल आ रहा है, आर्मोल अगर आपका टाइट हो जा रहा है या तो आपका नेक लाइन फ्रंट नेक लाइन लूज हो जा रहे, तो ये सभी प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के इसको रेडी कर लेता हूँ। बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो सबसे मेन रहता है इसमें ये वाला मार्किंग 1 2 3 4। ये मार्किंग अगर आप लगाने के लिए सीख लिए तो चेस्ट वाला पार्ट बिल्कुल भी आपका लूज टाइट नहीं होगा और कंप्लीट सेट हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो फुल अब ये मार्किंग मैंने यहाँ पे लगाया हूँ। अब नेक डिप 7.5 इंची है तो इसको 7.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा ले रहा हूँ, लेकिन अभी इसको कटिंग करना नहीं है। अब ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हुआ तो इसके ऊपर मैं मार्किंग लगा देता हूं ताकि आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा ये वाला मार्किंग। ठीक है, तो इस तरह से मार्किंग लगाना है और ये मार्किंग सभी बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आपको लगा के रेडी कर लेना है। ये हो गया। अब इसको मैं यहां से कटिंग करके निकाल देता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से और कैसे कटिंग करना है और क्या करना है। ठीक है, अब यहां से भी मैंने कुछ इस तरह से निकाल लेता हूं। अब ये वाला सेब अभी ये रेडी नहीं है, ये कटिंग होने के बाद इसका सेब मैंने रेडी करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीट। अब यहां से मैंने कुछ इस तरह से ये टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूं, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ये टक्स के लिए मार्किंग लगाता हूं। अब इसको एक दूसरे को ऐसा पकड़ना है, देखिए जितना कि हमारा मार्जिन में जाएगा उतना इस तरह से रखना है। अब यहाँ पे आपको 1.25 इंची अंदर मार्किंग एक लगा लेना है कुछ इस तरह से, जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आप भी लगाइए। इस तरह से लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ से कुछ इस तरह से सेट करना है। देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ये कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये हाला कटिंग को आप समझ गए होंगे किस तरह से फुल शोल्डर वाले का हाला कटिंग करना है। अब यहाँ से आपका नेक लाइन कस्टमर ने आपको अगर बोले है कि ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप ज्यादा ब्रॉड कीजिए। ठीक है, अगर बोले है कि नहीं 2.5 इंची या 2 इंची जो भी बोले उतना पे मार्किंग लगा के इसको कटिंग कर दीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें ब्रॉड कर देता हूँ ताकि पीस थोड़ा फिनिशिंग में दिखेगा और नीट दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से फुल शोल्डर वाला ब्लाउज की हाला कटिंग और नेकलाइन कटिंग करना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बेल्ट की कटिंग करने बता रहा हूँ। कंप्लीट वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट आपको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा लगा लेना है मार्किंग, फर्स्ट ये वाला। उसके बाद 3 इंची पे एक मार्किंग और लगाना है। अब यहां से 1 इंची पे और मार्किंग लगाना है। एक मार्किंग यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है। अब आपका वेस्ट जितना उसका चौथाई लगाइए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ से 1.25 इंची प्लस करना है। अब आपको मार्जिन के लिए जितना चाहिए उतना एक्स्ट्रा रख लेना है। अब यहाँ से मैंने सेब कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ। तो ये सेब आप अगर इस तरह से लगाते हो तो कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये बेल्ट कटिंग भी आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से करना है।
अब यहाँ से इसको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर लेना है। देखिए थोड़ा सा सेम में कटिंग करना है, जैसा कि मैंने किया वैसा सेम आप भी कीजिए। बेल्ट की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे।